हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। ये रेशनल नंबर का टेस्ट पेपर 1 है आर.एस. अग्रवाल क्लास 8th के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ। दो क्वेश्चन है 7/-10 का और 8/5 का एडिटिव इनवर्स लिखना है। एडिटिव इनवर्स में बच्चों क्या होता है कि अगर वो प्लस में हो तो माइनस में कर देना होता है और माइनस में होता है तो प्लस में कर देना होता है। बस एक चीज़ ध्यान में रखना है कि डिनोमिनेटर में माइनस नहीं लगा रहना चाहिए। चलिए क्वेश्चन को बनाते हैं। 7/10 है जो कि नीचे माइनस लगा हुआ है, तो नीचे वाला माइनस को ऊपर ले जाने के लिए, नोमिनेटर में ले जाने के लिए -1 में नीचा ऊपर मल्टीप्लाई करना होता है। तो इसका माइनस ऊपर ले जाने के लिए 7/10 जो दिया हुआ है ऊपर भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए 7 1 जा 7 जो कि माइनस में, और 10 1 जा 10 लेकिन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 10 देखिए ऊपर चला गया माइनस। अब -7/10 का एडिटिव इनवर्स लिख दीजिए। तो एडिटिव इनवर्स के लिए क्या होता है, माइनस से प्लस में, तो 7/10 इसका क्या हो जाएगा, एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। चलिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। सेकेंड नंबर है 8/5, इसका एडिटिव इनवर्स लिखना है। तो सिंपल है, माइनस का 8/5 इसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द सम ऑफ टू रेशनल नंबर इज -4, मतलब दो परिमेय संख्याओं का योग जो है -4 है। इफ़ वन ऑफ देम इज -11/5 फाइंड द अदर। एक जो संख्या है ये वाला दिया हुआ है, सेकेंड संख्या आपको याद करना है। तो लेट नंबर भी एक्स भी लिख सकते हैं, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत बनाए हैं, जिस कारण से ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो दो संख्याओं का योग और पहली संख्या ये है, तब -11/5 है और दूसरा संख्या नहीं मालूम है, अदर संख्या नहीं मालूम है। तो क्या करेंगे, प्लस में एक्स दे देंगे और वो कितने के बराबर है, -4 के बराबर है। इस टाइप का क्वेश्चन हम बहुत सॉल्व किए हैं बच्चों, ये वाला सॉल्व कर लीजिएगा, बन जाएगा क्वेश्चन। 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू -3/5 टू गेट 2/3। -3/5 में क्या ऐड करें, -3/5 में क्या ऐड करें, नहीं मालूम है, एक्स ऐड कर दिए। टू गेट 2/3 कितना पाने के लिए, तो 2/3 पाने के लिए। इसको भी बनाइएगा, ये भी आंसर आपको मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 4 नंबर क्वेश्चन है बच्चों व्हाट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम -3/4 टू गेट -1/2। इसमें से कितना माइनस करें, तो -3/4 में से कितना माइनस करें, तो एक्स माइनस करने पर कितना लाना है, तो -1/2। तो -1/2 सेम क्वेश्चन बच्चों है, सीधा बना लेना है। अगर आपको बनाने नहीं आ रहा है इसका मतलब है कि आप पिछला क्लास मेरा नहीं देखे हैं, उसको देख लेना है। 5 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ -3/4 और 11/4। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का मतलब होता है बच्चों, -3/4 दिया हुआ है ना, तो क्या करेंगे, ये माइनस से प्लस में नहीं होगा, प्लस से माइनस में नहीं रहेगा, जो चिन्ह में रहेगा वही चिन्ह में रहेगा। बस इसको उल्टा करके आपको लिख देना है। तो इसका उल्टा करके लिख लीजिए 4/3, लेकिन माइनस जो है ऊपर ही रहेगा। तो -4/3 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सेकेंड नंबर इसका क्वेश्चन है 11/4, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, तो 4/11 हो जाएगा। देखिए बच्चों, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ये भी होता है, -3 का जो 4 है, अगर इसको हम गुना करें किससे, तो -4/3 से, -4/3 से, 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया, बच गया 1। यही आंसर आ जाना चाहिए, यानी कि 1 आ जाना चाहिए काट के। अगर मान लीजिए कि आपसे पूछ दे 5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, तो इसका कितना कर देंगे, 1/5, क्योंकि 5 से 5 कट गए, 1 बच गया। समझिए, एक दो तरीका समझिए, एक उल्टा कर देना है और दूसरा ऐसे भी 1 आ जाना चाहिए। यही मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज -8 इफ वन ऑफ देम इज -12 फाइंड द अदर नंबर। इजी है, दो संख्याओं का गुणनफल -8 है, तो पहली संख्या माइनस का 12 दे दिया गया है और दूसरी संख्या नहीं मालूम है, तो एक्स मान लीजिए, वो कितने के बराबर है, तो वो है -8 के बराबर है। ये बहुत ईजी, ये भी क्वेश्चन बना लीजिएगा बच्चों। ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन पे। तो 1 नंबर क्वेश्चन है कि -3/5 इंटू 10/7 दिया हुआ है। तो ये देखिए, आपको कटाना होता है, मल्टीप्लाई में क्या होता है, कटाना ही ना होता है, उसके बाद लिखना होता है। तो 5 2 जा 10, ऊपर अब नीचे नहीं कटने वाला है, तो आंसर आपका आ जाएगा 3 2 जा 6 जो कि माइनस में है, /7, यही आंसर हो गया। सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चों दिया है -5/8 और इसका ऊपर इनवर्स लगा हुआ है, यानी कि 1 माइनस में लगा हुआ है पावर में।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, -1 का ही मतलब क्या होता है, पावर में उल्टा हो जाना। तो ऊपर चला जाएगा 8 और नीचे आ जाएगा -5, लेकिन माइनस नीचे ना देके ऊपर ही देंगे। ये हो गया इसका आंसर। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन जो दिया हुआ है, -6 इस पर इन्वर्स लगा हुआ है -1, तो क्या हो जाएगा, नहीं कुछ है नीचे तो 1 हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा पलट के 1/6, लेकिन माइनस बेटा कहाँ, ऊपर। यही आपका आंसर हो गया। चलिए सेकेंड क्वेश्चन पे, 8 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, नेम द प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन सो बाई ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। देखिए बच्चों, जो नीचा दिया हुआ है ना, 21 नियम से रिलेटेड है, इसको लिखना है। तो -12/5 इंटू 3/4। अब इसी को पलट के लिख दिया है 3/4 और -12/5 हम पढ़ा चुके हैं आपको। तो ये जो है, ये है कॉम्यूटेटिव लॉ से रिलेटेड। तो लिखेंगे कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देखिए बच्चों, ये क्या है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड ये है, क्योंकि माइनस का 2 चाहे 7 इंटू 5 इज इक्वल टू 5 इंटू 7। ये क्या होता है, इधर वाला इधर कर दे और इधर वाला इधर कर दे, यही क्या होता है, कॉम्यूटेटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लीकेशन। सेकेंड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, -8/15 इंटू 1, मतलब कोई भी नंबर में अगर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो उतना ही आंसर आएगा। तो ये होता है 1 जो है 1 एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 1 एज मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटीज। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, यहाँ देखिए थर्ड नंबर, -2/3 इंटू 7/8 इंटू -5/7, ये ग्रुप में दिया हुआ है। यहाँ देखिए -2/3 इंटू 7/8 इंटू -5/7। ये -2/3 जो इधर ग्रुप में था, यानी अंदर था ब्रैकेट के, इधर बाहर कर दिया गया है। कोई नंबर चेंज नहीं है, -2/3 तो यहाँ भी -2/3, 7/8 तो 7/8, -5/7 तो -5/7। कोई नंबर चेंज नहीं किया गया है। बस क्या किया गया है कि जो अंदर था बाहर कर दिया गया है और जो बाहर था उसको अंदर कर दिया गया है। तो ये जो नियम आपको ग्रुप वाला मालूम है, वो एसोसिएटिव लॉ से रिलेटेड है। तो यहाँ लिखेंगे एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। फोर नंबर क्वेश्चन है बच्चों, -2/3 इंटू 0। कोई भी नंबर में अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो इसका आप लिख सकते हैं एनी नंबर इंटू 0 इज इक्वल टू 0। आपके बुक में जो लिखा हुआ है वो भी लिख देते हैं। आपके बुक में लिखा हुआ है a इंटू 0 इज इक्वल टू, वो 0 हो जाता है, 4 0 हो जाएगा फॉर एवरी रियल नंबर। अगर नंबर हो तो नंबर ए, मतलब कोई भी नंबर हो अगर उसको 0 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 2/5 इंटू -4/5 प्लस -3/10 इज इक्वल टू 2/5 इंटू माइनस, देखिए कुछ नहीं किया गया है। ये 2/5 जो है एक बार इसको बांट दिया गया है, देखिए बांट दिया गया है, और एक बार इसको बांट दिया गया है। मतलब 2/5 जो है एक बार इसके साथ बटा है और एक बार इसके साथ बटा हुआ है। देखिए 2/5 इसके साथ बटा हुआ है, इसके साथ बटा हुआ है, तो इसको डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोलते हैं। तो यहाँ लिख देंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन। लेकिन आपके बुक में लिखा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बच्चों, फाइंड 2 रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन -1/3 एंड 1/2। इसके बीच में 2 रेशनल नंबर को आपको लिखना है। तो हम आपको पहले सिखाए थे कि -1/3 और किसके बीच में लिखना है, 1/2। दोनों को प्लस कर लेते हैं और मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2 से। 3 2 का एलसीएम लीजिएगा तो 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। 3 2 जा 6 यानी 2 प्लस का 2 3 जा 6 यानी कि 3, और इसमें मल्टीप्लाई करना है 1/2 से। तो देखिए 3 2 कितना हो गया, 5 हो गया, 1/2 इंटू ये 5/6 आ गया। आपका आंसर आ जा रहा है
5 बाई का 6 टू जा 12। तो एक तो ये वाला रेशनल नंबर हो गया। अब देखिए ये रेशनल नंबर आ गया किसके बीच में, तो 1/-1/3 और 1/2 के बीच में आ गया 5 बाई का 12। बड़ा वाला ये हो गया, फिर इससे बड़ा वाला ये हो गया। अब चाहे तो इसके अंदर भी आप एक और निकाल सकते हैं, जो आ जाएगा फिर उसके अंदर निकाल सकते हैं। अच्छा इसके अंदर निकाल सकते हैं, हम लोग इसके अंदर निकाल लेते हैं 5/12 और 1/2 का। एक तो ये वाला आ गया, तो यहाँ पे लिखेंगे 5/12 प्लस का 1/2 और इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 1/2 से। तो 1/2 यहाँ देखिए 12 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा। तो 12 1 जाए यानी 5 प्लस का 2 6 जाए यानी 6। आंसर आ गया 1/2 मल्टीप्लाई बाई 5 6 11 बाई का 12 इज इक्वल टू 11 बाई का 24। ये भी एक आ गया। तो ये किसके बीच में आ गया, तो -1/3, इसके बाद ये था 5 बाई का 12 और इसके अंदर हमने इसको निकाला है तो 11 बाई का 24 और उसके बाद कौन आ गया 1/2 जो लास्ट वाला था। यही जो दो है ये है दो रेशनल नंबर लाइंग बिटवीन -1/3 एंड 1/2। यही आंसर हो गया। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, बी नंबर क्वेश्चन है बच्चों, मार्क अगेंस्ट द करेक्ट आंसर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितना क्वेश्चन दिया हुआ है सबके ऑप्शन 4-4 दिए हुए हैं, जो सही होगा उसको आपको आंसर टिक कर देना है। तो ये सब क्वेश्चन हम बना लिए हैं। देखिए ये -5 बाई का 4 जो है ये इन्वर्स में चला जाएगा, तब 4 बाई का -5 आ जाएगा। 4 बाई का -5 यानी ऊपर ही माइनस रहेगा, तो -4 बाई का 5 ये आंसर सही होगा। बाकी ये जो तीनों है इसका इक्वेशन बना के हम दे देते हैं स्क्रीन पे, आप इसको सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं इसका। 10 नंबर क्वेश्चन का बच्चों यही इक्वेशन होगा। 11 नंबर का 13 नंबर का इक्वेशन दे दिए हैं, सॉल्व कर लीजिएगा। इसका ऑप्शन नंबर 10 का सी सही है, 11 का डी सही है और 13 का भी डी सही है। आप लोग क्वेश्चन को बना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 40 नंबर क्वेश्चन बनाने से पहले बच्चों ये क्वेश्चन देखिए, ये रेशनल नंबर एक्सरसाइज 1H का 19 नंबर क्वेश्चन है। इसको हम गलत तरीका से बना दिए हैं प्रेशराइज में, क्योंकि हम ट्रेन में बैठ के बना रहे थे, वीडियो आप लोगों का लेट ना हो इसलिए थोड़ा गलत हो गया। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन को बनाते हैं। 4/9 डिवाइड बाई वॉट इज इक्वल टू -8 बाई का 15। अगर यह डिवाइड में रहता है, अगर यह मल्टीप्लाई में रहे तो नॉर्मली जाके इधर क्या करता है, ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर हो जाता है। लेकिन ये डिवाइड में है तो वॉट इज इक्वल टू ये -8 के पहले ये वाला लिखा जाएगा 4 बाई का 9 और ये चेंज होगा तो इंटू 15 बाई का 8 जो कि माइनस ऊपर रहेगा। यहाँ देखिए 4 2 जा का 8 कट जाएगा, ये कटेगा 3 3 जा 9, ये 3 5 जा 15। तो वॉट इज इक्वल टू आंसर आ गया, ऊपर कुछ नहीं है तो 5 जो कि माइनस में है, बाई का 3 2 जा का 6, ये आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। एक और तरीका इसका बनाने का ऐसे भी है बच्चों कि 4 बाई का 9 डिवाइड बाई का वॉट इज इक्वल टू -8 बाई का जो 15 दिया हुआ है, तो ये 4 बाई का 9 का 9 और ये डिवाइड है ना, ये मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगा तो वाट नीचे आ जाएगा और 1 चला जाएगा, नहीं कुछ नीचे तो 1 है ना, तो 1 बाई का वॉट इज इक्वल टू -8 बाई का 15। देखिए 1 बाई का वॉट इज इक्वल टू -8 बाई का जो 15 है, इधर ये मल्टीप्लाई में, उधर जाकर डिवाइड में होगा तो मल्टीप्लाई दे के ही ऊपर वाला नीचे या नीचे वाला ऊपर कर देंगे। यहाँ पे आ जाएगा 9 बाई का 4 आ गया, ये 4 2 जा का 8 कट जाएगा, ये 3 3 जा का 9, ये 3 5 जा 15 इज इक्वल टू, ये माइनस में था तो आंसर आ जाएगा 3 2 जा 6 जो कि माइनस में है बाई का 5, -6 बाई का 5। लेकिन आंसर ये वाला अभी तक नहीं आया है, ये 1 बाई का वॉट का आंसर आया है -6 बाई का 5। वाट वाला को पहले रखेंगे तो आ जाएगा -6 वॉट इज इक्वल टू 5 में 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो 5 आया, वॉट इज इक्वल टू 5 और इधर मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा यानी -6 आ जाएगा। तो इज इक्वल टू ये जो -6 में माइनस लगा हुआ है, डायरेक्ट हम इसको लिख सकते हैं -6 बाई का 5, ये आंसर आ गया। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन बना लेते हैं जो अभी एक्सरसाइज चालू किए हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, -5 बाई का 6 डिवाइड बाई -2 बाई का 3। कैसे बनेगा, -5 बाई का 6 डिवाइड से मल्टीप्लाई में कन्वर्ट होगा तो ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 3 बाई का -2 तो 5 3 जा 15 जो कि माइनस में, बाई का 6 2 जा 12 जो कि माइनस में, इसको आप काट सकते हैं 3 5 जा 15 और 3 4 जा 12।
तो -5 का -4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो गया तो 5 का 4 आंसर आ गया। तो 5 का 4 ऑप्शन नंबर कौन सा है, बी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 4 का 3 डिवाइड बाई का व्हाट इज इक्वल टू -5 का 2। बच्चों क्या है कि जो मल्टीप्लाई में होता है, चाहे माइनस में होता है चाहे प्लस में होता है बीच में, तो ये बाद में जाके काम होता है, लेकिन डिवाइड जो होता है इसके यहाँ काम हो जाता है, यानी यहाँ आ जाता है और इसको काम करना पड़ता है। तो आंसर हो जाएगा व्हाट इज इक्वल टू, ये 4/3 पहले लिखा जाएगा, तो 4/3 और ये जो है ये डिवाइड वाला जो कहानी है, ये डिवाइड का डिवाइड रहेगा, -5/2 रहेगा। देखिए बच्चों बहुत आसान है बच्चों, 4/3 अपना डिवाइड लेकर गया, कोई दिक्कत नहीं है, बस पहले गया, -5/2 चेंजिंग होगा, तो व्हाट इज इक्वल टू 4/3 मल्टीप्लाई में होगा तो ये ऊपर वाला नीचे, नीचे वाला ऊपर, 2 का -5 कटने वाला है, का नहीं कटने वाला है, तो 4 2 जा का 8 जो कि माइनस में, बाई का 3 5 जा का 15 जो कि माइनस में, माइनस माइनस प्लस हो गया, आंसर आ गया 8/15, ऑप्शन नंबर डी सही है। 16 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ -7 का 9। तो रेसिप्रोकल में 9 ऊपर चला जाएगा और 7 नीचे आ जाएगा, लेकिन माइनस ऊपरे में रहेगा, तो -9 का 7 ऑप्शन नंबर कहाँ गया, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, ए रेशनल नंबर बिटवीन -2/3 एंड 1/2 इज, एक रेशनल नंबर लिखना है, तो आपको क्या करना होगा, तो -2/3 प्लस में 1/2 जिसके बीच में निकालना है और उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1/2 से। तो आप इसको जब बनाइएगा, इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा -1/12, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सी का 18 नंबर क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स। देखिए इसको एक बना देते हैं हम, यहाँ पे वॉट ले लीजिए चाहे एक्स ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कैसे बनाइएगा, तो यहाँ वॉट ले लीजिएगा तो इज इक्वल टू, या -10 के पहले ये वाला आ जाएगा अपना डिवाइड लेके, तो 25/8 डिवाइड बाई का -10, नहीं कुछ है नीचे तो 1 है, तो वॉट इज इक्वल टू 25/8 मल्टीप्लाई में हो जाएगा तो 1/10 जो कि माइनस में, तो 25 में 1 से मल्टीप्लाई भी हुआ, तो 25/10 8 जाए तो 80 हो गया जो कि माइनस में, 25/80 आ गया। अब इसको काट दीजिए, 5 5 या 25 ये कट जाएगा 16 टाइम्स में जो कि माइनस में, ऊपर माइनस चला जाएगा, तो आंसर आ जाएगा -5/16। वैसे इसको भी बना लीजिएगा तो 3/4 आ जाएगा, इसको बनाइएगा तो 7/9 आ जाएगा, और इसको बनाइएगा तो 3/5 आ जाएगा। तो ईजी है बच्चों, क्वेश्चन को बना लेना है आपको। डी का 19 नंबर क्वेश्चन है बच्चों, राइट टी फॉर ट्रू एंड ए फॉर फॉल्स फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो स्टेटमेंट दिया हुआ है, अगर ट्रू होगा तो टी लिखना है और फॉल्स हो तो एफ लिखना है। रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन। मतलब ये देखिए समझने का ये बात है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा है लॉजिकली। अगर कोई भी क्वेश्चन हो अगर उस माइनस में लगा हो तो ये क्लोज्ड यानी खत्म जो होगा ये क्वेश्चन वो माइनसे में होगा। मान लीजिए -5 है, इसको कोई नंबर से इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो -5 ही आएगा। यानी रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, माने क्वेश्चन का जो अंत होगा वो माइनस में ही होगा, ठीक है। बस माइनस से ना कर दीजिएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, वैसा नहीं कर रहा है। रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोज अंडर सब्सट्रैक्शन, अगर सब्सट्रैक्शन में हो तो उसका क्लोज भी सब्सट्रैक्शन में ही होता है। रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोज अंडर डिवीजन, अंडर डिवीजन में रेशनल नंबर होता है क्या, नहीं होता है। अंडर डिवीजन में हमेशा नहीं हो सकता है। मान लीजिए 5 है, नहीं कुछ है तो नीचे 1 है, तो ये तो हो गया क्लोज अंडर डिवीजन। अगर 0.5 है ये भी उड़ेगा तो नीचे 1 आ जाएगा, ये भी हो गया, ये भी अंडर डिवीजन में क्लोज हो रहा है। लेकिन कभी कभी मान जो आता है 1.366 या कुछ भी आ जाएगा, वो रूट का मान हो जाता है। तो मान लीजिए इस दशमलव के जगह पे जो दशमलव के बाद 66 है, जो रूट का मान होता है उसके बदले हम रूट चढ़ा सकते हैं कि नहीं, चढ़ा सकते हैं। कोई भी दशमलव में अगर मान लीजिए कि √3 का जो मान है वो कुछ ना कुछ दशमलव में होगा, 1 पॉइंट कुछ कुछ। अगर मान लीजिए 1 पॉइंट कुछ कुछ डेसिमल में होगा तो उसके जगह पर रूट चढ़ा सकते हैं। तो हाँ, तो क्या ये रेशनल नंबर है, तो नहीं। तो रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोज अंडर डिवीजन, तो ये फॉल्स हो जाएगा। लिख रहा है 1 डिवाइड 0 इज इक्वल टू 0, ये गलत है। 0 को हम लोग 1 से डिवाइड कर सकते हैं, मतलब 0/1 कोई नंबर हो सकता है, लेकिन 1/0 कभी कोई नंबर नहीं हो सकता है। इसलिए 1 डिवाइड बाई 0, इसका मतलब 1/0 दिया हुआ है, ये कोई नंबर हो ही नहीं सकता, एग्जिस्ट नहीं करता है। इसलिए ये भी क्या हो गया, फॉल्स हो गया।
अगला क्वेश्चन है सब्सट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव और रेशनल नंबर, ये फॉल्स हो जाएगा। सब्सट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ में सब्सट्रैक्शन काम करता है, नहीं काम करता है। -5 प्लस का 6 इज इक्वल टू, क्या यह माइनस इधर जाएगा तो आंसर सही हो जाएगा? 5 माइनस का 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 में से -5 जाएगा तो माइनस का 1 आ जाएगा, और इसमें 6 में से 5 गया तो प्लस का 1 आ जाएगा। तो क्या माइनस का 1 और प्लस का 1 बराबर होता है क्या? तो नहीं, तो इसके लिए क्या होगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 7 हो जाएगा, अब बटे में 8। देखिए 7 बाई का 8 हो गया, कोई दिक्कत है? तो ये भी ट्रू हो गया। तो ट्रू फॉल्स 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 ट्रू। बच्चों ये क्वेश्चन को देखिए कितना इजी से हम लोग कर लिए। देखिए रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोज अंडर सबसेक्शन, माइनस में रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। रेशनल नंबर आर ऑलवेज क्लोज अंडर डिवीजन नहीं रहता है, उसके मान को अगर रूट में लगा दीजिएगा तो गड़बड़ा जाएगा। या 1 डिवाइड बाई 0 नहीं कर सकते हैं, फॉल्स हो गया। सब्सट्रैक्शन इज कम्यूटेटिव लॉ में फॉलो नहीं करता है, फॉल्स हो गया। और ये इसको तो समझ ही रहे हैं। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।